वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड न्यूज, खुशखबरी आप सभी के लिए पीएचडी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। जी हाँ, पीएचडी के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है और इंडिया के नंबर 1 यूनिवर्सिटी जारी हुई है। जी हाँ, इंडिया का जो अभी नंबर 1 यूनिवर्सिटी आपका जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी के लिए विज्ञप्ति जारी है और एडमिशन बिल्कुल ही आसान हो गया है इस बार। वैसे पीएचडी में एडमिशन जेएनयू से संस्थान में कराना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आपको पता होगा यूजीसी ने जो नया रूल्स लगाया है ना अभी पीएचडी के लिए, तो नए रूल्स के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पीएचडी के लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम जेएनयू नहीं लेगा और सिर्फ एक इंटरव्यू के माध्यम से आपका एडमिशन हो जाएगा। और एंट्रेंस एग्ज़ाम में पहले जिस प्रकार लगते थे कि नहीं जेएनयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना बहुत टफ है, तो नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अगर आप नेट में अच्छा स्कोर करते हैं, जिस प्रकार नए रूल्स में 3 कैटेगरीज में रिजल्ट आएगा, उस कैटेगरी में अगर आपका रिजल्ट है तो तीनों में से किसी में भी आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। देखिए ये नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है ना, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली, और ये 26 अप्रैल 2024 का ये नोटिफिकेशन है। सब्जेक्ट एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन जेएनयू फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-2025, है ना। आपका 2024-25 के सत्र से पीएचडी में नामांकन के लिए यहाँ पर नोटिस रिलीज हो गई है। पूरा इस नोटिस को पढ़ते हैं तो आपको डिटेल समझ में आएगा किस प्रकार आपका एडमिशन होगा। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी टू help the students with one national entrance test as part of implementation of National Education Policy NEP 2020 has decided by its public notice and dated March 27, 2024 the score of national eligibility test यानी score of NET conducted by UGC and CSIR can be used by the universities for पीएचडी एडमिशन इन प्लेस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। यानी जो नया रूल्स है उस रूल्स को यहाँ पर इम्प्लीमेशन किया जा रहा है कि अब पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के जगह जो नेट का स्कोर है उसको ही यूज किया जाएगा पीएचडी के नामांकन में। अकॉर्डिंगली जेएनयू हैज़ डिसाइडेड टू यूज नेट स्कोर इन प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि एनटीए के द्वारा आयोजित होता है, नेट फॉर एडमिशन पीएचडी। यानी एडमिशन करना है अगर पीएचडी में तो एंट्रेंस टेस्ट के जगह नेट के स्कोर का यहाँ पर यूज किया जाएगा। द साइलेंट फीचर ऑफ एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन द यूनिवर्सिटी आर समराइज्ड एज अंडर। किस प्रकार एडमिशन होगा इसका साइलेंट फीचर्स यहाँ पर नीचे दे दिया गया है। 1 नंबर में है, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन द यूनिवर्सिटी विल बी इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स अंडर फॉलोइंग कैटेगरीज। 3 प्रकार के कैटेगरी में एडमिशन होगा। पहला जेआरएफ कैटेगरी में, है ना, जेआरएफ क्वालिफाई कैटेगरी, जो कि जेआरएफ कैटेगरी में जो आपका अगर नेट का एग्जाम आपको जेआरएफ मिला है तो जेआरएफ कैटेगरी वाले के एडमिशन हो जाएगा। और दूसरा है नेट स्कोर कैटेगरी, जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेट जो आपका है क्वालिफाई। इसके बाद जेआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेट कैटेगरी 2, कैंडिडेट क्वालिफाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर विदाउट जेआरएफ। दूसरा है कि अगर आप जेआरएफ हैं उनके लिए नियम बनाया गया है। फिर जो जेआरएफ नहीं है, नेट पास है ना, विदाउट जेआरएफ जिनका नेट क्लियर है। और तीसरा कैटेगरी जो है कैंडिडेट्स नाइदर क्वालिफाई फॉर जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर। तीसरा कैटेगरी वैसे का है जो ना ही नेट के लिए क्वालिफाई किए हैं और ना ही कह सकते हैं नेट यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ना क्वालिफाई किए हैं और ना ही जेआरएफ के लिए क्वालिफाई किए हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ अगर वो पीएचडी के लिए क्वालिफाई किए हैं तो उनका भी नामांकन होगा। यानी तीनों कैटेगरी जेआरएफ, सिंपल नेट और पीएचडी के लिए जो एलिजिबल हुए हैं, तो इसमें किस प्रकार का वेटेज दिया जाएगा वहाँ पे आगे इस बारे में लिखा गया है। आगे आप नंबर 2 को देखें। एडमिशन अंडर जेआरएफ कैटेगरी विल बी 10 एज फॉर एग्जिस्टिंग नॉर्म वेयर 100% वेटेज विल बी असाइंड टू वाइवा वोस। यानी सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं आपको इंटरव्यू देना है और आपका 100% जो वेटेज होगा सिर्फ आपका इंटरव्यू का होगा। हाउएवर कैंडिडेट विथ वैलिड जेआरएफ विल बी आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई अंडर नेट स्कोर कैटेगरी। यानी जो जेआरएफ है ना वो 2 तरह से कर सकते हैं, या तो इधर से भी एडमिशन 100% वेटेज इंटरव्यू मिल जाएगा, या फिर जो 2 नंबर का कैटेगरी है, 2 नंबर का नेट का कैटेगरी का, उस कैटेगरी से भी उसका एडमिशन हो सकता है। तो 2 तरीके से एडमिशन होगा जेआरएफ वाले का। एडमिशन अंडर नेट स्कोर
categories will be replace the entrance exam. The weightage of net score and viva both will be 70 and 30% respectively. यानी जो नेट का वेटेज रहेगा, जो जो सिर्फ नेट क्वालिफाई है, जेआरएफ नहीं है, उनका नेट का स्कोर का वेटेज 70% रहेगा और 30% रहेगा उनका इंटरव्यू का स्कोर। इसके आधार पर उसका एडमिशन हो जाएगा। जो थर्ड कैटेगरी है आपका, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द नेट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूजीसी एंड सीएसआर नेट विल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये आपका 1 साल के लिए वैलिड होगा, है ना। 1 ईयर द पर्पोज ऑफ एडमिशन पीएचडी प्रोग्राम, यानी पीएचडी में एडमिशन के लिए 1 साल वैलिड है। जैसे कैटेगरी टू और कैटेगरी थर्ड वाले के लिए पीएचडी में एडमिशन के लिए वैलिड कितना है, 1 साल। तो आपको 1 साल के अंदर ही नामांकन कर देना है, रजिस्ट्रेशन कर देना है। द वैलिडिटी ऑफ जेआरएफ विल बी एज मेंशन इन द जेआरएफ अवार्ड लेटर, और जेआरएफ के लिए जो वैलिडिटी होगा वो आपका जेआरएफ अवार्ड लेटर में मेंशन कर दिया रहेगा। और यहाँ पर 3 साल रहता है, जेआरएफ वाले को 3 साल के अंदर पीएचडी में इनरोल हो जाना है। द यूनिवर्सिटी में होल्डिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर दोज पीएचडी प्रोग्राम्स वेयर नेट एग्जामिनेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट डिसिप्लिन्स आर नॉट कंडक्टेड बाय यूजीसी सीएसआर। यानी इनका कहना है जेएनयू का कि जिस सब्जेक्ट्स में नेट का आयोजन नहीं होता है उसके लिए इंट्रेंस टेस्ट ये लेगी, है ना। उसके लिए इंट्रेंस टेस्ट होगा और पीएचडी में एडमिशन जैसे पहले चलता था वैसे ही चलेगा, लेकिन वैसा सब्जेक्ट जो कि आपको पता है कि यूजीसी 83 सब्जेक्ट के लिए नेट का आयोजन करती है। अब 83 के अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिस पर यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं लेती है, उनके लिए अभी भी इंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से पीएचडी में एडमिशन होगा। द ई प्रोस्पेक्टस फॉर पीएचडी फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-2025 will be made available shortly on university's website, that is www.jnu.ac.in। बहुत जल्द इससे रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टस यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा, और प्रोस्पेक्टस में ही आपको डेट रहेगा, लास्ट डेट रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, कौन कौन सब्जेक्ट से आपको पीएचडी करने के लिए सुविधा दिया जा रहा है, पूरा डिटेल्स आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। प्रोस्पेक्टस वगैरह, लास्ट डेट, ऑनलाइन कैसे करना है। तो अभी फ़िलहाल आपको ये नोटिस दिया है कि यहाँ पर नए रूल्स को जो यूजीसी ने दिया है 27 मार्च को, जो यूजीसी के द्वारा आपको पता होगा 27 मार्च को नया रूल्स बना है, तो उस नए रूल्स को जेएनयू ने अडॉप्ट कर लिया है। और इसके रिगार्डिंग जेएनयू ने जो अथॉरिटी है उसका जो अथॉरिटी है द इशू विथ अप्रूव्ड ऑफ द कम्पिटेंट अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है वहाँ से अप्रूव्ड हो गया है। इसके बारे में ये नोटिस जारी की गई है, अप्रूव हो गया है। नोटिफिकेशन आपका जो आएगा पीएचडी का, इस वेबसाइट पे आपको पूरा डिटेल्स नोटिफिकेशन मिल जाएगा www.jnu.ac.in पर। और जैसे नोटिफिकेशन रिलीज होती है पूरा डिटेल्स सब्जेक्ट वाइज, है ना, लास्ट डेट, ऑनलाइन आवेदन करने का वगैरह हर एक जानकारी A to Z, कितना फीस लगेगा, इसके लिए फिर से एक वीडियो बन जाएगी। जैसे ही नोटिस आती है इसके रिगार्डिंग एक वीडियो आप सभी के लिए बना दूंगा, और आप उसे देख कर एक कर सकते हैं इंडिया नंबर 1 यूनिवर्सिटी आप पीएचडी करने का एक्सपीरियंस प्राप्त कर सकते हो। और यहाँ से पीएचडी करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा जब आप इंटरव्यू वगैरह देने जाएंगे डीयू वगैरह में ना, डीयू में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो आपको पता चलेगा क्या अंतर है दूसरी जगह पीएचडी करने से और जेएनयू से पीएचडी करने से, आपको साफ साफ फ़र्क महसूस हो जाएगा। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1।